हमारा चर्च का ब्लेसिंग के लिए सामने आ चुके हैं। सबसे पहले विधि विधान के साथ में प्रार्थना के साथ फीता काटा जाएगा। सबको जय यीशु। जय यीशु। अभी पवित्र जल की आशीष होगी, उसके बाद में नवनिर्मित गिरजा की आशीष होगी, उसके बाद गिरजा के बारे में छोटी जीवनी पढ़ी जाएगी। उसके बाद हम लोग एक साथ प्रवेश गान के साथ फादर लोगों के पीछे सभी विश्वासी हैं चर्च के अंदर प्रवेश करेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर की पावन कलीसिया में आप सबको कृपा और शांति प्राप्त हो। अभी जल की आशीष होगी। प्रिय भाई और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं इस नए गिरजाघर को ईश्वर के लिए समर्पित करें। अतः हम ईश्वर से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा से हमारी सहायता करें और इस जल को अपने सामर्थ्य से आशीष प्रदान करें। यह जल पश्चाताप चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम सब पर छिड़का जाएगा और इससे नए गिरजाघर की दीवारें धोई जाएंगी। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम ही लोग जो विश्वास और प्रेम में एक हो गए हैं, वह जीवंत कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। हम मौन रहकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल पितृसुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओस से उनके पाप की दया को धो डालता और उनके शीर्ष क्रिस्त की ओर उन्हें सदा लौटा लाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जल धारा में प्रवेश करेंगे, वे क्रिस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर भी जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार के अधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा इस गिरजे की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें क्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन जाए। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन।
दया सागर पिता ईश्वर इस प्रार्थना में पास पवित्र आत्मा की कृपा हमें शुरू करे, क्योंकि हम उनके मंदिर हैं जहाँ वह निवास करता है। आमीन। अभी चर्च के बारे में छोटा सा इतिहास पढ़ा जाएगा, तब तक फादर लोग विशेष स्वामी लोग तैयार होते रहेंगे। ख्रिस्त राजा गिरजाघर का संक्षिप्त परिचय। हमारा गांव 12 जाड़ियों में से एक कानीजाड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। कानीजाड़ी गांव रांची धर्मप्रांत के माडर विभाग के नवाटारपल्ली के अंतर्गत आता है। हमारा गांव विभिन्नताओं वाला गांव है। यहाँ विभिन्न समुदाय और धर्म को मानने वाले लोग एक साथ मेल प्रेम और एकता में निवास करते हैं। वर्तमान में हमारे गांव में लगभग 212 परिवार हैं, जिसमें ख्रिस्तीय परिवारों की संख्या 110 है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जो नवाटार विद्यालय की एक शाखा है। हमें बचपन से ही दादा दादियों के द्वारा बताया गया है कि वर्षों पूर्व हमारे गांव में एक छोटा सा गिरजाघर हुआ करता था, परंतु मिट्टी की दीवार होने के कारण समय के साथ वह गिरजाघर टूट गया। फिर भी लोगों का ईश्वर पर से विश्वास में कोई कमी नहीं आई। कानीजाड़ी गांव से नवाटारपल्ली लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। रविवार के दिन में विशेषकर बरसात के समय नदी भर जाने के कारण आने जाने में काफी समस्याएं होती थी। साथ ही दूरी अधिक होने के कारण बहुत से माता पिता एवं बुजुर्ग लोगों को गिरजा जाने में काफी समस्याएं होती थी। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सन 2021 में फादर अजित सोरेन के द्वारा इस गिरजाघर की नींव रखी गई। इस गिरजाघर के निर्माण के लिए गांव के प्रत्येक परिवार के लोगों ने आर्थिक एवं कार्य कुशलता के अनुसार अपना योगदान दिया। हमारे गांव एवं आसपास के बहुत से कारीगरों ने भी अपना उदारता का परिचय दिए हुए गिरजाघर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। आज नवाटारपल्ली के कानीजाड़ी का नवनिर्मित गिरजाघर हमारे धैर्य, मेहनत और कठिन परिश्रम का नमूना है। इस गांव से भी हमारी बेटियां और बेटे धर्मवाहन एवं पुरोहित बनकर ईश्वर के प्रेरिताय कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें आज अपार हर्ष है कि हमारा नवनिर्मित गिरजाघर आशीष के लिए तैयार है और इसके लिए अति माननीय फेलिक्स प्रोको एस्टेट रांची के सेवानिवृत्त और प्रशासक धर्माध्यक्ष और अति माननीय बिशप थियोडोर मस्करेनस एसएफएक्स डाल्टनगंज के बिशप हमारे बीच इस गिरजाघर को आशीषित करने के लिए उपस्थित हैं। और साथ ही नवाटार के पल्ली पुरोहित फादर क्रिस्टोफर लकड़ा, रांची पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर आनंद डेविड खलको, अन्य फादरगण और धर्म बंधु एवं धर्म बहनें और विश्वासीगण हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस कानीजाड़ी गांव में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा प्रवेश करना शुरू होगा और गाँव वालों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे चर्च में प्रवेश के साथ ही अंदर आ जाएंगे, प्रवेश करने के साथ ही।
पवित्र मिस्सा का मतलब आश्रिता बुजुर्ग एवं पत्रिक बुजुर्ग एवं परिवार के जितने भी मृत विश्वासी हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा घर परिवार के बच्चे बच्चों के अच्छे पढ़ाई लिखाई में ईश्वर की आशीष और कृपा मिलता रही। अब्राहम की श्रोता कलिजड़ी की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं। पिता ईश्वर आज इस नए दीदी के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे बेटे बेटियों पर पिता ईश्वर की आशीष और कृपा मिलता रहे। ईश्वर उनको सुस्वस्थ रखे और अपनी कृपा बरसाता रहे। ज्वेल टोपो की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। अर्पण टोपो आस्था टोपो 10वीं की परीक्षा लिखने के लिए तैयारी कर रही हैं या तो लिख रही हैं। इन बच्चों पर पिता ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बनी रही। सरमन पत्रस टोपो की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। स्टेफन सोरेन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वर्जीनिया कुल्लू ईश्वर को धन्यवाद देती हैं और ईश्वर की कृपा परिवार में मिले सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हैं या पवित्र मिस्सा चढ़ाती हूँ। पिता ईश्वर से मिले सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। मैट्रिक की परीक्षा लिख रहे हैं उन बच्चे बच्चों पर ईश्वर की आशीष कृपा बनी रहे। अच्छी परीक्षा लिख करके वे सफलता पाए इसके लिए कनिजड़ी की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। सुरभिना रश्मि किस्कोटा नर्स ट्रेनिंग करने के लिए बाहर रहती है। पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ एवं सुरक्षित रखे तथा घर में मेल मिलाप माता पिता सुस्वस्थ रहे। ईश्वर की आशीष माता पिता के जीवन में बढ़ती रहे। यह पवित्र मिस्सा सुलेमान इसक किस्कोटा की ओर से चढ़ाया जाता है। जीवन किस्कोटा बेटा ओस्टंट गोडविन बेटी प्रिस्का टोपो की पढ़ाई लिखाई पर ईश्वर की आशीष और कृपा मिलता रहे। ईश्वर उनको विवेक और बुद्धि प्रदान करे जिससे कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकें। विरोधी टोपो कनिजड़ी की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं। स्वर्गीय अमित किस्कोटा के आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। उनके सारे पाप दोष गुनाहों को पिता ईश्वर क्षमा करे। दुखित परिवार को सांत्वना और दिलासा प्रदान करे। यह पवित्र मिस्सा सुबीरा मिंच कनिजड़ी की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाते हैं। ईश्वर से मिले सभी कृपा दानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद एवं ईश्वर से आशीष कृपा चाहते हैं कि सपना अर्चना तथा कनिजड़ी के जो भी बच्चे बच्चियां परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा लिख रहे हैं ईश्वर उनको अच्छी सफलता प्रदान करे। यह पवित्र मिस्सा ज्वेल किस्कोटा की ओर से चढ़ाया जाता है। पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय सिमोन किस्कोटा की आत्मा को पिता ईश्वर उनके सारे दोष गुनाहों को क्षमा करें और स्वर्ग राज्य में संतों की संगति में शामिल करें। सुशीला किट्टा की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। अमिक्स किस्कोटा श्रेया किस्कोटा जोजिन किस्कोटा और दाद किस्कोटा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन बच्चों पर ईश्वर की आशीष मिले। अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने के लिए ईश्वर की कृपा और आशीष हमेशा मिलता रहे। बेंजामिन किस्कोटा की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। इस वर्ष के मिले सभी कृपा दानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। परिवार में रहने वाले और परिवार से बाहर रहने वाले सभी सदस्यों पर ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे। वे सुस्वस्थ रहें और ईश्वर को हमेशा ईश्वर की आशीष और कृपा हमें अपने जीवन में महसूस करते रहें। लुइस एका की ओर से पवित्र मिस्सा चढ़ाया जाता है। ग्रीस राजा गिरजाघर के नव निर्माण करने में
आर्थिक एवं शारीरिक रूप से सहयोग करने वाले तथा सलाहकारों के प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर पिता ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रही। साथ ही गांव में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच एकता और मेल मिलाप बने रही। पौलुस की स्फूर्ता की ओर से गौतम मिश्रा चलाया जाता है। 12/2/2024 आज के इस सुंदर दिन में क्रिस्त राजा गिरजाघर कनीजड़ी नवाटाण के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर पिता ईश्वर को धन्यवाद। गांव के प्रत्येक सदस्यों पर ईश्वर की आशीष के पाप मिले। साथ ही इस गांव में आपसी एकता, मेल मिलाप और भाईचारा बना रहे। यह पवित्र मिस्सा कनीजड़ी के यूनिट की ओर से चलाया जाता है। फादर वाल्टर किस्पोट्टा के पुरोहिताई जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनका 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिता ईश्वर उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप उसे सुरक्षित रखें ताकि वे अपने पुरोहिताई कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। साथ ही सभी परिवार वालों पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रही। ऋषिदा हुजूर की ओर से पवित्र मिस्सा चलाया जाता है। आज के पवित्र दिन एवं मिस्सा बलिदान में हम पूरे परिवार प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई संजय को जो जन्म से लकवाग्रस्त हैं, प्रभु उस पर दया करें और अपने पवित्र हाथों के द्वारा चंगाई प्रदान करें। साथ ही बेटी प्रतिभा को जो नर्सिंग कर रही है, नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है, उस पर भी ईश्वर की आशीष कृपा बिना मिलता रहे। बेटी अन्ना टोपो की ओर से चलाया जाता है। तो कृष्ण में प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए खुशी का दिन है और ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। जिस तरह राजा सुलेमान ने मंदिर बनवाया था और मंदिर बनवाने के बाद बिजली के सामने खड़ा होकर के ईश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसी तरह आज हम यहाँ उपस्थित हैं। इस नए गिरजाघर के उद्घाटन और आशीष के अवसर पर हम भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। चलिए हम सभी मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक साथ मिल करके सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने यह दिन हम सभी के लिए दिया है। हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अनुष्ठाता बिशप फेलिक्स को इसलिए मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना समय दे करके हमारे इस कनीजड़ी गांव में गिरजाघर का उद्घाटन और आशीष के लिए आई हैं। थोड़ा सा उसके लिए हम ताली बजा देते हैं। उसके साथ हमारे बीच में फादर बिशप थोडोर मस्करेंस जो डार्टनगंज के धर्माध्यक्ष हैं, मैं भी अपनी ओर से आप सबों की ओर से उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ जितने भी पुरोहितगण सह अनुष्ठाता के रूप में उपस्थित हैं, सभी पुरोहित भाइयों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ जितने भी धर्म माने या तो ब्रदरगण हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दूर दराज से आए सभी माता पिता भाई बहनों एवं बाल बच्चों को भी मैं आज के दिन के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग सब कोई एक साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं बिशप फेलिक्स से आग्रह करता हूँ कि आगे मिस्सा का शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर इस स्थान पर अपनी कृपा दे और अपने सभी भक्तों को अपनी सहायता प्रदान कर ताकि तेरे शब्द तथा संस्कारों की शक्ति यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को सामर्थ्य
प्रदान करे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊंगा। मैं उन्हें अपना प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है।
वह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 4 पद संख्याएं 19 से 24 तक। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। समारी स्त्री ने यीशु से कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में भी। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय आर्चबिशप, मेरे पूर्व भाइयों, सिस्टरगण,
भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, जैसे आप लोगों के पल्ली पुरोहित क्रिस्टोफर ने शुरुआत में ही बोला है, बड़े खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि एक नया गिरजाघर निर्माण किया गया है, उसका आशीष कर ये गिरजाघर आप लोगों की, इस कनिजरी गांव के लोगों की विश्वास की गवाह है। जिस तरह आप लोगों ने विश्वास किया कि हम उसको बना सकेंगे और बना पा भी लिया, कि उसके पीछे और एक गहरा विश्वास है प्रभु यीशु में। आज की 2-3 पाठ सुने गए आज की मिस्सा के लिए बहुत ही शिक्षापूर्वक। पहले पाठ में नबी इज़ाइया इज़राइल प्रजा को जो निर्वाचन में थी, उनके पास न घर था, न जमीन था, न मंदिर था, उनको प्रभु वचन करता है, वचन देता है, मैं मेरे प्रार्थना घर में जो यरूशलेम का मंदिर था, टूटा हुआ था, वैसा ही पड़ा हुआ था, वो मंदिर में सब राष्ट्रों के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा। और लोगों की बड़ी इच्छा थी कि वापस जाएंगे, इस मंदिर में हम प्रार्थना करेंगे। जो बुजुर्ग था पहुंचा नहीं, जो छोटे थे उनको मौका मिल गया। दूसरे बात, संत पौलुस ऐसे एक कलीसिया को लिखता है, कोरिन्थ के कलीसिया को, छोटा सा गांव का, जहां एक कलीसिया बन गई थी, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा करते रहे थे, विभाजन हुआ था, बहुत ही बात हुए थे और एक दूसरे से झगड़ा करते रहे थे। उनको बोलता है, आप लोग प्रभु के मंदिर है, नींव लगा दिया, उसी नींव पे कलीसिया बनती जाना है, और नींव नहीं लगा सकते, बार करके कलीसिया नहीं चला सकते। और सुसमाचार में प्रभु यीशु समारी महिला को बोलता है, ऐसा एक समय आएगा जब न पर्वत पर न मंदिर में, अपने दिल में आत्मा की सच्चाई से प्रभु की पूजा। तो मेरे प्यारे कनिजरी के भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, बड़े प्यार से आप लोगों ने इस गिरजाघर को निर्माण किया है। जैसे इतिहास में बोला गया, एक था, टूटा पड़ा हुआ था, लोगों को मुश्किल होता था, इसी इच्छा से आप लोगों ने बनाया। इसलिए मैं बोला, ये आप लोगों के विश्वास की गवाह। आप लोगों ने ये मंदिर, ये पवित्र गिरजाघर बनाया है, इसलिए कि आप लोग इकट्ठा होके प्रार्थना कर सके। लेकिन जैसा दूसरा पाठ में बोलता है, यदि हर एक जन पवित्र नहीं होगा, हर एक जन प्रभु का मंदिर नहीं होगा, तो इस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे बीच में हम एक दूसरे का प्रेम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे धर्म को अर्थ नहीं है। यदि हमारे बीच में कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रहता है, उसका हम हाथ नहीं देंगे, जो पीछे पड़ते हैं, तो हम हमारे न्याय धर्म नहीं पालते हैं। जिसे नबी इज़ाइया बोलता है, न्याय का पालन।
जैसे प्रभु यीशु बोलता है, यदि हमारे दिल में सच्चाई है, यदि हमारे दिल में प्रभु का प्यार है, प्रभु में विश्वास है, तो मंदिर की भी जरूरत है। लेकिन मंदिर की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हम अभी भी इंसान हैं, हम कमजोर हैं। और जब हम इकट्ठे आते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, बच्चों को यहाँ हमारे धर्म के बारे में शिक्षा दिया जाएगी, तभी इस मंदिर को, इस गिरजाघर को मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि इतना परिश्रम करते हैं। कभी कभी आप लोग संकट में भी थे, तब बिशप हाउस से और हमारे कैथेड्रल से आप लोगों को मदद आई, क्योंकि प्रभु को चाहता कि आप लोग इस प्रार्थना घर में आके प्रभु को प्रार्थना, नहीं तो मदद नहीं मिलती। प्रभु से मदद नहीं आती तो कहीं से नहीं आती। यही विश्वास के साथ आज हम इस गिरजाघर पे आशीष करते हैं कि हमारे जो सबसे छोटे बच्चे हैं, वहां से सबसे बुजुर्ग है, उसमें उनके दिलों में विश्वास बढ़ते जाए, उनके दिलों में प्रभु का प्यार बढ़ते जाए, एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशीष। प्रेरितों का धर्मशास्त्र प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुंचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारी मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य को ज्ञान प्राप्त करें। हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें ताकि वे देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें तथा देश में एकता, शांति, न्याय और आजादी को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पुरोहित और धर्म संयम के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे और उन्हें प्रज्ञा और विवेक का वरदान दे ताकि वे अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और सभी विश्वासियों को ईश्वर के मार्ग पर चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारे गांव के सभी माता पिता
पिता, भाई बहनों और सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाए और एक सच्चा मसीह का जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर उनके सभी कामों में आशीर्वाद दे, उनके फसलों की अच्छी पैदावार हो तथा उन्हें उचित मूल्य मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जिन्होंने इस गिरजाघर को बनाने में श्रमदान और आर्थिक रूप से मदद की है। ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे और उनके सभी कामों में आशीष प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इस पावन यूपरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और सरलता के साथ जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जान लिया। आज हम विशेष रूप से फादर वाल्टन फिलन की स्फूर्ता के लिए क्रूरताई जीवन के 1 वर्ष पूरी हुई। आज हम विशेष रूप से फादर वाल्टन फिलन के क्रूरताई जीवन के लिए पिता ईश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने उन्हें माता के गर्भ में रचने से पहले ही कलीसिया की सेवा के लिए चुन लिया है। आज क्रूरताई अभिषेक का सालगिरह मना रहे हैं। हम उनके माता पिता और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दिन को सार्थक बनाने में उन्हें सहयोग दिया। पिता ईश्वर, तू उन्हें कलीसिया की सेवा में, समाज की सेवा में आशीष कृपा प्रदान कीजिए ताकि कलीसिया की सेवा अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू इस सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ उससे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त भी करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा। Yeah.
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी उदासित कलीसिया के भाव तुझे सुग्राह्य हो, ताकि तेरी प्रजा इस पवित्र मंदिर में एकत्र होकर पवित्र संस्कारों द्वारा अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पौत्र पिता, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने समस्त संसार को अपनी महिमा का मंदिर बनाया है, ताकि सर्वत्र तेरे नाम की प्रशंसा हो। फिर भी दिव्य संस्कारों को संपन्न करने के लिए तू हमें उचित स्थलों को प्रतिष्ठित करने देता है। इसीलिए हम उल्लास पूर्वक तेरी महिमा के लिए मानव श्रम से निर्मित इस प्रार्थना भवन को तुझे अर्पित करते हैं। यहाँ तेरे सच्चे मंदिर का पूर्वाभास और स्वर्गीय यरूशलेम का आदि रूप प्रकट होता है। तूने अपने पुत्र के शरीर को कोमल कुंवारी से जन्म लेने दिया, ताकि तुझे समर्पित उस मंदिर में ईश्वरीय पूर्णता निवास कर सके। तूने कलीसिया को भी कोने के पत्थर स्वयं यीशु ख्रीस्त के साथ प्रेरितों की नींव पर निर्मित पवित्र शहर के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा शहर जो चुने हुए पत्थरों से निर्मित होगा, पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और प्रेम बंधन से आबाद होगा, जहाँ युग युगांतर तू ही सर्वस्व बना रहेगा और ख्रीस्त की ज्योति सदा सर्वदा चमकती रहेगी। उन्हीं के द्वारा हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम तेरे स्तुति गान करते हैं। Bye.
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरे भारत अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त करो। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद कि तूने हमें अपने संग और अपनी सेवा कर। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त और आत्मा के द्वारा एक आत्मिक हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनस और विशेषकर आज फादर असीम मिंज और फादर वाल्टर टिस्कोटा जो अपने प्रथम पुरोहितीय वर्षगांठ बनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति हमारे परिवार में प्रदान कर। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने पुत्र कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता हुआ राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो।
शांति अभिवादन करें। हम तेरा शरीर तथा ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार ग्रहण के कारण ना बने, बाकी तेरे ज्ञान से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं ईश्वरीय नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर पर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। सूचना है, आज के इस समारोह में हम सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन यदि जो न्यायाधाय मान उपस्थित हैं इस समारोह में, तो इस परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। हम सभी माता पिता तो भाई बहन भक्ति गुरुवार को ग्रहण करेंगे।
आज हम यहाँ उपस्थित जितने भी क्रिस्तीय गैर क्रिस्तीय भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, हम सर्वप्रथम हम हमारे पिता ईश्वर को आज के इस सुंदर मिस्सा प्रोग्राम होने के लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। और आज हम आज के मिस्सा पूजा के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय आर्चबिशप लिस्टोपो एवं बिशप थेओडोर मस्करिनस आपने हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं। आपके समय सहयोग और प्यार के लिए आपको कालियाड़ी क्रिस्तीय परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। बिशप थेओडोर मस्करिनस बार-बार हम सबों के बीच में आते और प्रोत्साहित करते रहते थे। चर्च को जल्द से जल्द बनाने के लिए जो भी अपनी ओर से सहयोग की आवश्यकता होती उनको पूरा करने का प्रयास किए। उनके इन सभी सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फादर आनंद डेविड खलको को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सबों के लिए आर्थिक सहयोग दिए हैं। तो उनके इस प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवानापल्ली के पल्ली पुरोहित फादर क्रिस्टोफर लकड़ा एवं सहायक पल्ली पुरोहितों को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी हम सबों के लिए काफी सहयोग किए हैं। उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालीगाड़ी क्रिस्तीय समुदाय की ओर से मैं फादर वाल्टर और फादर असीम मिंज को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी हम सबों के लिए बहुत सहयोग दिए हैं। अपने स्तर से जो भी हुआ उन्होंने हम सबों के लिए भरपूर सहयोग किए। इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे संतना की धर्म समाज की धर्मबहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी हम सबों के लिए बहुत मदद किए, तो उनके उदार एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई उत्तम बुजुर्ग को, जिनका हम सबों के लिए चर्च फाउंडेशन से लेकर चर्च निर्माण तक सहयोग दिए हैं। उनके द्वारा सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ गांव के प्रत्येक परिवार को, जिन्होंने इस चर्च के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा काफी सहयोग और योगदान दिए, जिनका परिणाम आज हमारे सामने यह चर्च बनकर खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गांव के हैं लेकिन गांव के बाहर रहते हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग दिए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के मिस्सा पूजा को सफल बनाने के लिए गायक मंडली का, जिनकी अहम भूमिका रही इस मिस्सा बलिदान को सफल बनाने में। इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ टेंट हाउस के सभी ऑपरेटरों को, जिनका आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हम सबों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ जिनका नाम भूल गए हो या जिनका नाम बोलने में भूल हो गई हो, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर दिल की गहराइयों से हम कालीगाड़ी क्रिस्तीय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। सबों को जय यीशु। पहली बात है, आज
पिछले साल 12 तारीख को सिर्फ वाल्टर का नहीं अभिषेक हुआ था, फादर वाल्टर का, फादर असीम का भी हुआ था। इसलिए मेरे तो आप लोगों ने खूब प्रार्थना की है, शाम तक में फादर असीम के लिए कीजिएगा। और दूसरी बात, अभी मिशन समाप्त होने वाली है, अभी अंतिम प्रार्थना होगी, उसके तुरंत बाद लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे, क्योंकि आज शाम को एक प्रोग्राम और है एसडीसी में, इसलिए इतने फादर लोग हैं यहाँ, सबको फिर से जाना है, तो सिस्टर लोग भी जाएंगे, इसलिए जितने जल्दी हो सके हम लोग उस सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिशन एक समाप्त होगा विसर्जन के साथ, विसर्जन गान के साथ फादर लोग, बिशप स्वामी और फादर लोग अपना जो मिशन के परिधान खोल के आएंगे, तब तक आप लोग हो सकते हैं। जिसको जरूरत है वो केवल बाहर जाएं, जिसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है वो कृपा करके यहीं पर रहें, ताकि हम लोग कार्यक्रम की जल्दी शुरुआत करें। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी चर्च के अंदर हैं या बाहर हैं, सभी अपने जगह पे ही रहेंगे, किसी को इधर उधर नहीं जाना है, जिससे कि हमारा कार्यक्रम सही समय से हो पाए। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, जिन पवित्र भारों को हमने ग्रहण किया है, वे हमारे मन में तेरे सत्य में वृद्धि करे, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में तेरी नित्य आराधना करें और सब संतों के साथ तेरे सम्मुख तेरी महिमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय आशीष प्रदान करे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपनी बिखरी हुई संतति को अपने पुत्र में एकत्र करे। वही आप सबको अपना मंदिर तथा पवित्र आत्मा का निवास बनावे। आप पूर्ण रूप से निर्मित बन जाए, निर्मल बन जाए, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ।